हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और नए सत्र की छुट्टियों के बाद पुनः स्कूल आगमन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जुलाई है, आप सबको विद्यालय आना है। अपने बस्ते, कापी, पेन पैक कर लेने हैं और नियम से, समय से विद्यालय जाना है, क्योंकि विद्यालय आपको पता है विद्याधन आलय, जहाँ हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ हमें क्या गलत और क्या सही है सीखने का मौका मिलता है, जो जीवन में हमारे काम आता है। इसलिए आप लोग विद्यालय जरूर जाइए और नियमित जाइए, क्योंकि कहते हैं जब भी हम कोई काम नियम से करते हैं, संयम से करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सत्र अच्छा रहे और जो आपने पिछले साल किया था उससे अच्छा करिए, बेस्ट करिए, इससे रिजल्ट भी कैसा आए, बेस्ट आए। तो देखिए, इसी कामना के साथ हम लोग पुनः शिव एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ेंगे और लगातार छुट्टियों में पढ़ते रहे हैं और अब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज का नया टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव बढ़ाना होता है, लेकिन पहले पढ़ा था कि आखिर एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होते हैं क्या, क्योंकि ये चीजें आपके केवल ग्रामर में ही नहीं आती हैं, बल्कि ऐसे वाक्य आपके ट्रांसलेशन में भी आते हैं। तो हमें हर चीज को समझना है। इंग्लिश आपस में मिक्सअप है। वैसे तो ग्रामर का अगर बात करें तो हम लोग एक पोर्शन आपका ग्रामर होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, एक राइटिंग होता है और एक आपका अनसीन पैसेज होता है। ठीक है, तो हम लोग लेकिन आपस में सब मिक्सअप हैं। जब तक आपको ग्रामर अच्छी नहीं आएगी तब तक आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी नहीं अच्छा आएगा, और बिना ट्रांसलेशन के ग्रामर नहीं अच्छी आएगी। और जब तक आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन नहीं आएगा, आप अनसीन और राइटिंग नहीं हल कर सकते हो। तो आपस में मिले हुए हैं, हमें सबको ध्यान से पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर डायरेक्ट होता क्या है। तो देखिए, नंबर एक हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करें शाब्दिक अर्थ, डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, ठीक है। और डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। दो भाग कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। नंबर क्या होता है आपका? नंबर एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जिसे आप आरबी भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, आरबी। ठीक है भाई, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम लोग बोल सकते हैं आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट के दो भाग होंगे। नंबर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर दो रिपोर्ट स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो वाक्य कामा कैसे होता है? इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, ये आपका इस तरह होता है, इस तरह शुरू होता है और इस तरह बंद होता है। लगभग एक ही तरह होता है, डबल एक तरह
तो जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, बाहर होता है, होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो वाक्य कोई ऐसा वाक्य होगा जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब या आर भी कहते हैं। तथा जो वाक्य कामा तीसरे का इन्वर्टेड कामा के इन्वर्टेड कामा इस तरह का शुरू से इस तरह बंद, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, नंबर एक पॉइंट आपका ये हो गया। बस समझ लेते हैं इसको और हम उदाहरण से। राम सेड टू मी, तो राम सेड राम ने मुझसे कहा। गॉड इज ग्रेट, बनती उसमें ये जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुई, राम सेड टू मी। ठीक है, और आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हुई गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। ठीक है, अगला देखते हम लोग। अगला आपका होगा माई फादर सेड टू मी या सेड टू राम, मेरे पिता ने राम से कहा। तो माई फादर सेड टू मी, कामा सुकर, कामा लगाया, फिर इन्होंने सुकर दिया। द सन राइजेस
इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में निकलता, काउंट डाउन कर देंगे। ठीक है भैया, इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई माई फादर सेड टू राम, माई फादर सेड टू राम। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी, क्या गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है ना, तो डायरेक्ट के दो, डायरेक्ट मैंने होता है एच, और डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो वाक्य कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और सुनिए, तो उसमें आगे को और समझ लीजिए, उदाहरण बोलते हैं आपको, he will say to हरी, he will say to हरी, मतलब वो हरी से कहेगा। they have eaten the food, they have eaten the food। ओके, they have eaten the food। चलो गया, अब समझते हम लोग। इसमें क्या हुआ, इसमें he will say to हरी, इसमें क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग हो गया आपका। तो he will say to हरी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग स्पीच पर क्या हुआ, they have eaten the food। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। क्या हो गया, एक आपका क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और लिखते हैं दूसरा पॉइंट, लिखते हैं डायरेक्ट में एक वक्ता या बोलने वाला होता है। बोलने वाला होता है। ठीक है, एक कौन होगा, एक होगा बोलने वाला, मतलब डायरेक्ट में एक वक्ता
या बोलने वाला होता है, और जिसे हम जिसे हम जिसे हम कर्ता कहते हैं। तथा एक सुनने वाला होता है। मतलब डायरेक्ट वाले वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक होगा कर्ता, इससे हम लोग मतलब डायरेक्ट में क्या होगा, एक होगा वक्ता या बोलने वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते कर्ता, तथा एक सुनने वाला होता है जिसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, एक बोलने वाला होगा जिसे हम कर्ता कहेंगे, एक सुनने वाला होगा जिसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ग में दिए होते हैं। कहाँ दिए होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ग में दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया जाए यहाँ पे, राम सेड टू हरि, हिंदी क्या हुई, राम ने हरि से कहा। तो यहां पे क्या हुआ, राम हुआ कर्ता, ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये अधूरा वाक्य है। ठीक है, तो क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ, यहाँ पे राम क्या हुआ, राम हुआ कर्ता, या बोलने वाला, और हरि क्या हुआ, हरि आपका हुआ कर्म या सुनने वाला। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक होता है कर्ता और एक होता है कर्म, मतलब एक होता है सुनने वाला और एक होता है बोलने वाला। और सेड क्या हुई, सेड आपकी हो गई मुख्य क्रिया, सेड आपका हो गया मेन वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको यही पार्ट्स दिए होंगे। टू आपका प्रीपोजिशन है। अगले माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो सेड टू क्या हो जाएगा, तो आपका माई फादर क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा रिपोर्टिंग वाला आपका है। रिपोर्टिंग वाला, तो माई फादर आपका वो कर्ता या वक्ता, या बोलने वाला, और मी क्या हुआ, कर्म या सुनने वाला।
ठीक है भाई। माई फादर आपका करता हुआ और मी क्या हुआ, कर्म सुनने वाला। ठीक है, तो आप डरिए, डायरेक्ट में क्या होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। अब बोलने वाला जो होता है वो कई मूड में बोलता है। आपको बताया था हमने, जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग वो बोलता है, तो जैसा बोलेगा वैसे ही हम बदलेंगे। ठीक है भैया, चलिए वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। तो रिपोर्टिव वर्ब में क्या दिया होगा, कर्ता दिया होगा और मतलब मुक्त क्रिया दी होगी और कर्म दिया होगा। ठीक है, मेन वर्ब क्या हुई, सेड आपका हो गया मेन वर्ब। कभी कभी कर्म नहीं दिया होता है तो हम अकॉर्डिंग हम कर्म मान भी सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सेंटेंस के साथ हम लोग कर्म मान भी लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं, ही विल से, मतलब वो कहेगा, ही विल से। तो यहाँ पे ही क्या हो गया आपका, ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पे ही क्या हो गया, ही आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, विल आपकी हेल्पिंग हो गई। और आपके से क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में एक कर्ता होता है, मतलब जो बोलता है या जो वक्ता होता है, और एक कर्म होता है जो सुनता है। ठीक है, इसमें एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा। अब जो चीज बोली जाती है उसे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली डायरेक्ट डायरेक्ट की बात कर ली। अब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात करते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्ट 3 नंबर नियम, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट वाले होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। मतलब घुमाकर। डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष आमने सामने, और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। अब सुनते हैं लोग, जब वक्ता द्वारा, जब वक्ता द्वारा, जब वक्ता या कर्ता, जब वक्ता या कर्ता के द्वारा कही गई बात बात को इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों टेंस में हल
कर देते हैं। ठीक, मतलब जिस टेंस में बात कही जाए उसी में लिख देना, जो कुछ कहा जाए बिल्कुल सेम उसी में लिख देना। ठीक है, जब वक्ता या कर्ता के द्वारा कही गई बात को, जैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जो का त्यों टेंस में हल कर देते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट के दो भाग, एक आपका आरबी व आरएस को, कामा व इन्वर्टेड कामा के द्वारा अलग अलग लिखते हैं, के द्वारा अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, मतलब अलग लिखेंगे, अलग अलग। ठीक है, कामा लगाने की नोट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 4 देखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इसी का है मतलब नियम। अप्रत्यक्ष, ठीक है, लेकिन जब कर्ता द्वारा, लेकिन जब कर्ता या वक्ता के द्वारा कही गई बात में परिवर्तन करते हैं, तथा दोनों वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ देते हैं,
से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, जैसे आपका हो गया दैट इफ वेदर टू, दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, टू हो गया, तो उसे इनडायरेक्ट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक भाई, समझिए। अब देखो डायरेक्ट में क्या होता है, जो बात जिस स्टेज में कही जाए उसी में हल कर देना, है ना। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लेकिन जब कर्ता मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात में, जैसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते तथा दोनों वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ते हैं, जैसे डेट लगाएंगे इफ वेदर टू, तो उसे हम इनडायरेक्ट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब तुमका कहने मतलब ये हुआ, जब ये आपका इनडायरेक्ट बनता है तो उसे हम इनडायरेक्ट तो कहते ही कहते हैं, साथ में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। आपको ने बताया था वाक्य तीन होते हैं मुख्य, एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। तो समझते हैं हम लोग उदाहरण से। My father said, my father said to me, he is great man. तो वो क्या बना है, तो बना है आपका माई फादर। अब यहाँ पे सेट टू लिखा तो इसको हो जाएगा टोल्ड, फिर आगे नियम आपको पढ़ाएंगे हम। तो माई फादर टोल्ड मी, अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा दैट ही इज ग्रेट मैन, इसका हो जाएगा वाज। ठीक है भाई, ही वाज ग्रेट मैन। ये आपका था डायरेक्ट और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये कॉमन नोट का हटा दिया और कंडीशन लगा दिया, तो ये जो आपका वाक्य बना ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऊपर का जो वाक्य था वो सिंपल सेंटेंस था, पर नीचे वाला वाक्य क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, ये जो पहला वाक्य हुआ इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसमें इस वाक्य को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, और जुड़ा कहां से, कनेक्शन से, इसलिए पूरा वाक्य बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मिश्रित वाक्य लेते हैं। तो चाहे तो आप इनडायरेक्ट बोलिए चाहे बोलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला देखिए, राम सेड
कहाँ शुरू हो जाएगा? गॉड इज ग्रेट। तो यहाँ पे ये करता है मतलब जो राम कह रहा है, इसमें कर्म नहीं दिया है। और ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है ना, जो कहा गया है। तो बन जाए आपका, तो राम सेड। अब सेड का यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लिखा है या उसके आगे कर्म नहीं दिया। कल हम नेक्स्ट में नियम में पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं, कर्म दिया तो बदलेंगे। तो बनेगा क्या? बनेगा आपका राम सेड कनेक्शन दैट, कनेक्शन दैट और गॉड। अब यहाँ पे इसका वाद भी नहीं होगा क्योंकि ये बात सत्य है ना, गॉड इज ग्रेट। He said to मीरा, अब यहाँ पे क्या है? आर यू कमिंग टू स्कूल टुडे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये बात कही है। अब हम बनाएंगे क्या बनाएंगे? इन डायमंड। तो करें इसमें परिवर्तन क्या बनेगा? तो नंबर एक तो ये वाक्य आपका इंट्रोटिव है, पर उसमें पूछा जा रहा है कुछ, आपको हमने कहा था ना पूछा जाए, तो सर को बोलो क्या बदलेंगे? आस्ट में। आप टोल नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे आस्ट में। बनेगा ही आस्ट मीरा। कंडीशन आपका आ जाएगा इफ। अब पहले करता, करता इसमें क्या है? यू, यू को बदलेंगे मीरा के अनुसार, तो जाएगा पे सी। इफ सी वाज, इफ सी वाज कमिंग, कमिंग टू स्कूल। और टुडे होता है डैड डे, इस आपको हम पढ़ाएंगे। अब इसी बात को हम आज हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि डायरेक्ट में वाक्य को ज्यों का त्यों हल कर देते हैं ट्रांसलेशन में, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं। तो डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, मतलब जैसा लिखा जाए, जैसा बोला जाए वैसा ही ट्रांसलेट कर देना, वो होता है डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है? जब वक्ता द्वारा कही हुई बात में कुछ परिवर्तन कर देना, टेस्ट बदल देना, जैसे टुडे का डैड डे कर देना, स्टरडे का द प्रीवियस डे कर देना, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। कामा इनवर्टेड का हटा देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? नंबर तो हमने सेट टू को बदला, टाइम बदला, आठ, एक परिवर्तन तो ये हो गया। फिर हमने कामा इनवर्टेड का हटा दिया, ऐसे लगा दिया इफ, क्योंकि जब भी कोई वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो वहां कंडीशन लगाते हैं इफ, ठीक है, क्योंकि साइकिया शुरू है ना। अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था कि जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या इंट्रोटिव वाक्य होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक साइकिया शुरू होने वाले वाक्य और एक क्वेश्चन होने वाले। तो एक साइकिया शुरू वाला है तो लगा दिया इफ। इफ अब यहाँ पे ये क्या है? यू है ना, तो यू आपका सेकेंड पर्सन है। आपको बताया हमने फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, उसको बदलेंगे कर्ता अनुसार। और सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, यू, उसको बदलते हैं कर्म अनुसार। मेरा लड़की हुई ना, तो ही आस्क्ड मीरा इफ शी वाज कमिंग टू स्कूल दैट डे। अगर देखते हैं हम लोग, माई टीचर said to me, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा
द सन राइजेस इन द ईस्ट। और बता दिए तो माई टीचर सेड टू मी, फिर कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और फिर फुल स्टॉप और कामा अंडर बंद। क्या बनाएगा ये? तो बन जाएगा तो माई टीचर टोल्ड मी, फिर आ जाएगा दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। माई टीचर टोल्ड मी कंडीशन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट और वाक्य दे लेते हैं हम लोग। ही विल से टू मी, राम इज ए गुड बॉय। अब ये आपका हो गया फ्यूचर में, क्या है मतलब तो बनेगा आपका, अब यहां पे से हो जाएगा टेल, ही विल टेल मी, कंडीशन आ जाएगा दैट ही विल टेल मी, कंडीशन दैट राम इज गुड बॉय। अब कहेंगे आप सर जी इसका पे वाच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्क फ्यूचर टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज ये हमने पढ़ा कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। एक बार फिर समझ लीजिए। तो हमने को बताया कि डायरेक्ट क्या होता है, तो हमने को बताया कि डायरेक्ट में दो वाक्य होते हैं, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्क और एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फिर हमने को बताया कि जो आपका डायरेक्ट होता है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्क होता है उसमें एक होता है बोलने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीकर, और एक होता है सुनने वाला लिसनर। एक बोलने वाला एक सुनने वाला, जिसे हम लोग बोलने वाले को कर्ता भी बोलते हैं और सुनने वाले को कर्म भी बोलते हैं। जब बोलने वाले के द्वारा या कर्ता के द्वारा कही हुई बात को जो का त्यों हल कर देना, उसे कामा लिख देना, वो आपका डायरेक्ट कहलाता है। और जब कही हुई बात में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। बाकी आप लोग पढ़ चुके हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे बदलेंगे आप लोग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए सत्र की आप लोग विद्यालय जाइए और लगातार पढ़िए। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरे। जय हिंद, जय भारत।